ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अबाउट एंजाइम्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स के जो खास फंक्शंस थे वो क्या थे। हमने पढ़ा था कि हमारे साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम वो रिएक्ट करेगा एक खास सबस्ट्रेट के साथ और एक खास रिएक्शन में। बाद स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि आप फुश्तों में लेक्चर दे दें, तो हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फुश्तू समझ में नहीं आती, तो इसीलिए हम जो हमारा लेक्चर है वो हम उर्दू में ले रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े जो टिपिकल पॉइंट्स हैं उनको जो मुश्किल वर्ड्स हैं या जो मुश्किल पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँ फुश्तों में। तो आज के बाद इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर मैं लूँगा उसमें मैं मैक्स यानी पुश्तो उर्दू जो है दोनों को यूज़ करूँगा ताकि दोनों स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। मगर मैं ज़्यादातर लेक्चर जो है वो उर्दू में लूँगा, मगर जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो पुश्तो में भी ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप लोगों को भी आसानी हो समझने में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब ये है कि एंजाइम किस तरह अपना वर्क करता है, किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और किस तरह ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक के बमुंग सवायु चीज़ों द एंजाइम मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म संग यानी एंजाइम पलकार संग द सबस्ट्रेट सर अटैच की संग जमुन सर प्रोडक्ट जोड़े। तो दीदा पारा चिकम दे बियार उस तो मॉडल हम पेश हो अब मॉडल हम इंशाल्लाह मुगा डिस्कस हो। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन मुगा वायु से ता चीज़ मुगा चिकम दे मुगा वायु चिकन से मुगा एंजाइम राशि। नो आवा एंजाइम से भी द सबस्ट्रेट सरा रिएक्शन के जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आपस में मिलता है, जब आपस में एक बॉन्ड बनाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब हमारे पास हमने पढ़ा था कि एंजाइम खास एंजाइम होंगे एक खास सबस्ट्रेट के लिए, हमारे साथ हर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम्स के साथ अटैच नहीं हो सकता। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह दो मॉडल्स में, जो मॉडल्स है उनमें हम पढ़ेंगे। याद रखिए कि एंजाइम्स जिस जगह पर एंजाइम्स के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये है एक सबस्ट्रेट और ये है हमारे साथ एक एंजाइम। एंजाइम और सबस्ट्रेट, जिस साइड पर सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ अटैच होता है ये हमारे साथ एक्टिव साइड है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं। ठीक है, तो जिस साइड्स पर सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ उसे हम एक्टिव साइड कहते हैं। कम साइड वाली चीजें मुसरा सबस्ट्रेट एंजाइम्स द अटैच की हाफ पॉइंट हाफ पार्ट द एंजाइम से दलित इज मुसरा एक्टिव साइड में वो चिकन इज मुसरा एंजाइम और सबस्ट्रेट तयोबल सरा अटैच। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। कलची एंजाइम और सबस्ट्रेट तयोबल सरा मिलावशी जो जमुन चिकन ने से जोड़े एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जोड़े। वी फर्दर फंक्शन संग कई जमुन चिकन दुई बॉन्ड जोड़ के और इधर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वायु दिन पस चिकन जमुन रिएक्शन प्रोसीड सी दूसरे की सबस्ट्रेट चिकन ने यानी दल की चिकन सबस्ट्रेट द एंजाइम सरा अटैच है द अगेन जोड़ी की जमुन सरा प्रोडक्ट। फर्दर जब हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसके रिजल्ट में हमारे साथ जो रिएक्शन होता है सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट प्लस हमारे साथ क्या बन जाता है, उसी तरह हमने पढ़ा था कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ये एक रिएक्शन में एक बायोकेमिकल रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता, ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। लवेरी जी एंजाइम जमीन सरा केमिकल रिएक्शन की यूज की पखपल बात देना सिर्फ सकार कई पर दी रिएक्शन के इन्वॉल्व विद द रिएक्शन स्पीड अप कवर होता पार द रिएक्शन स्पीड अप की जमीन सरा कम सबस्ट्रेट छी द आगा सबस्ट्रेट पे जमीन सरा सजोशी प्रोडक्ट कन्वर्शी और एंजाइम ची कम दे हम फअक फॉर्म के पकम
कंपाउंड के जिते एंटर शो जमू जरा वापस रिलीज जमू जरा मैकेनिज्म थी किस्म का मैकेनिज्म किस तरह होता है कि पहले हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाते हैं जिन्हें हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और एंजाइम उसी हालत में प्रोड्यूस होता है जिस हालत में वो एंटर हुआ था। एंजाइम यूज नहीं होता इस रिएक्शन में, तो इसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसी तरह एंजाइम काम करता है। अब दो साइंटिस्ट है, दो डिफरेंट साइंटिस्ट है, दोनों लोग इसके लिए मुख्तलिफ मॉडल्स जो है वो पेश किए हैं। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि वो मॉडल में वो क्या बताते हैं हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल पेश किए हैं। एक हम है हमारे साथ जो फर्स्ट मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल हमारे पास एक साइंटिस्ट था एमिल फिशर उसका नाम था, उसने 1894 में ये मॉडल जो है ये पेश किया कि एंजाइम किस तरह अपना मैकेनिज्म अपना वर्क करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उसने बताया कि हमारे साथ एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसमें एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वो उसके जो एक्टिव साइट्स हैं उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होगी। स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप यानी वो चेंज नहीं हो सकते। इस मॉडल में एमिल फिशर ने कहा है 1894 में कि हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जब अटैच होता है तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो एक खास ज्योमेट्रिक शेप होगी उसकी, वो अल्टर नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक एंजाइम है, ये हमारे पास है एंजाइम, यहाँ पर हमारे पास है सबस्ट्रेट, हमारे पास दो सबस्ट्रेट हैं। इसको मैं बना देता हूं ए और इसको मैं नाम देता हूं बी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंजाइम है और इसके दो सबस्ट्रेट हैं। ये मैकेनिज्म, ये जो मॉडल है ये हमें बताती है कि हमारे साथ एंजाइम की एक खास और सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट्स है एंजाइम्स की वो हमारे साथ एक खास ज्योमेट्रिक शेप होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो हमारे पास एंजाइम जो है वो उन्हीं सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा जिनके साथ उसकी एक्टिव साइट की ज्योमेट्रिक शेप मैच करेंगी। हमारे पास इसकी जो शेप है, जो अटैचमेंट वाली साइड से वो डिफरेंट है इस एंजाइम की एक्टिव साइड से। ये शेप जो है वो सेम है इस एंजाइम्स के साथ। तो ये सबस्ट्रेट अटैच होगी इस एंजाइम के साथ, ये अटैच नहीं हो सकती क्योंकि इसका जो एक्टिव साइट्स है वो डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। तो सबस्ट्रेट बी जो है वो अटैच नहीं हो सकता एंजाइम के साथ, सबस्ट्रेट ए अटैच हो सकता है एंजाइम के साथ और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो ये मॉडल हमें ये बताती है लॉक एंड की मॉडल के हमारे साथ एक खास एंजाइम अटैच होगा एक खास सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स है वो हमारे पास एक फिक्स ज्योमेट्रिक शेप होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो वो उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा जिसके साथ वो उनके एक्टिव साइट मैच करता है, वो उनके साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है, अदरवाइज वो नहीं बना सकते। पुश्तो में मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊं कि लॉक एंड की मॉडल मुतदावी चीज जमून सरा द एंजाइम चिकम एक्टिव साइट के दावा जमून सर यो फिक्स ज्योमेट्रिक शेप की लगे जमून सर सबस्ट्रेट चिकम ने मिसाल के तौर पर कि जमून सर दो सबस्ट्रेट थी, सबस्ट्रेट ए और बी नमुंगा वायु ची सबस्ट्रेट ए चिकम ने दा अटैच की देशी द एंजाइम सरा सबस्ट्रेट बी निशी अटैच की दे वले मुतदा मॉडल पदी मॉडल के एमिल फिशर मुतदा वे ची द एंजाइम एक्टिव साइट द बी बखपल एक्टिव साइट चिकम ने दा बा फिक्स ज्योमेट्रिक शेप की दा चेंज की दे निशी द चिकम एक्टिव साइट ने दिस सरा मैचिंग की द सरा मैचिंग न की जमून सर पदी वे ची बंदा एंजाइम सबस्ट्रेट ए तबा अटैच की बी त निशी अटैच की वली देख पल एक्टिव साइट चिकम ने दान ने चेंज की एंजाइम पल ज्योमेट्रिक शेप चिकम ने द एक्टिव साइट दान ने चेंज की बल्कि द एक्टिव साइट के चा सरा मैचिंग की हम अक्का सबस्ट्रेट सरा बदे चिकम ने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जोड़ी अदरवाइज द नूर सबस्ट्रेट सरा बॉन्ड चिकम ने नशी जोड़ा वली द मुंतकी लॉक एंड की मॉडल दो नंबर मॉडल चिकम जमून सरा पेशे वे दे अगर जमून रिपीट इंड्यूस मॉडल
अच्छा स्टूडेंट, दूसरा जो मॉडल है वो है हमारे साथ इंड्यूसमेंट मॉडल। इंड्यूसमेंट मॉडल हमारे साथ प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट था डेनियल कोशलैंड, उसने प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वो इसे इसमें वो क्या कहते हैं कि हमारे साथ एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम जो है, एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम वो क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, वो हमारे साथ चेंज हो सकता है एंजाइम का जो एक्टिव साइड है हमारे साथ। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था पहले मॉडल में हमने पढ़ा कि हमारे साथ जो एंजाइम का एक्टिव साइड है उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे साथ उसका जो एक्टिव साइड है एंजाइम का वो चेंज नहीं हो सकता। मगर यहाँ पर ये हमारे पास वेल प्रिपेयर्ड मॉडल है और ये तकरीबन एक्सेप्टेबल भी है कि हमारे साथ जो सबस्ट्रेट है, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। ये हमारे पास एंजाइम्स है, तो ये जब आपस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसके रिजल्ट में हमने पहले मॉडल में पढ़ा था कि ये अपना एक्टिव साइड चेंज नहीं कर सकता। मगर ये कहते हैं कि हमारे साथ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंड्यूस्ड मॉडल डी कोशलैंड वो हमें बताते हैं कि एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम जो है वो चेंज हो सकता है अल्टर देयर शेप व्हेन दे रिएक्ट विद सबस्ट्रेट फॉर टू मेक अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या बनाता है, ये हमारे साथ सबस्ट्रेट है, ये अपना जो शेप है वो अपना शेप चेंज करके इसी तरह बन जाता है और ये इसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट बना सकता है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट हो गया और ये एंजाइम हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि एंजाइम का जो शेप है वो हमारे साथ क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट बन सकता है। तो इस मॉडल में वो कहते हैं, जो साइंटिस्ट है वो हमें कहते हैं कि हमारे पास एंजाइम जो है वो अपना एक्टिव साइट तब्दील करके एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। ये मॉडल के मुंतज सबक ये मॉडल के मुंतज डी कोशलैंड चिकन ने प्रपोज करियो और दीदा खबर है कि एक्टिव साइट चिकन एंजाइम में युदादा अल्टर कवलिश मतलब चेंज कवलिश तो चिकन एक्टिव साइट दे आवर साइट कम तो सबस्ट्रेट अटैच की अगर समुद्र चिकन दे चेंज कवलिश सबस्ट्रेट सल जे सबस्ट्रेट समुद्र चिकन साइट दे कम से बन जे अटैच की एंजाइम था नो द अगे पहचान साइट चिकन दे जान जोड़ावलिश आवर स्ट्रक्चर चिकन दे जोड़ावलिश मतलब چې ډېر په اکټیو سایډ چې کوم دی دلته کې چینج کولی شي. مخکې موډل کې وي چې زموږ سره د دوی اکټیو سایډ د انزایم نه چینج کیږي، خو چونکې دلته کې موږ ته انډیوس پیټ موډل دا خبره کوي چې زموږ سره د دې انزایم اکټیو سایډ چې کوم دی دا چینج کېدلی شي. دوی خپل سایډ څه کوي، چینج کوي زموږ سره او څه جوړوي، یو انزایم سبسټریټ کمپلیکس چې کوم دی جوړولی شي. دا زموږ سره اوس شي میکانیزم اف انزایم एक्शन बाकी के बिया जरूर जरा दो मॉडल वो इंड्यूस पेट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह अपना अगला लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट करता है यानी उस पर असरअंदाज हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।